दोस्तों स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि हर रोज़ फर्स्ट ईयर के लिए अलग, सेकंड ईयर के लिए अलग वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट कराई जाएगी। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट ईयर का, और आज मैं सेकेंड ईयर का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेकेंड ईयर का डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के बारे में हम जानेंगे कि जनरेटर होता क्या है, एसी हो या डीसी हो तो वो जनरेटर ही है। लेकिन कब उसे एसी कहते हैं, कब उसे डीसी कहते हैं, वो कितने प्रकार का डीसी जनरेटर होता है, तो हम केवल डीसी के बारे में आज बात करेंगे, डीसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे। एसी की जब क्लास आएगी तो एसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरेटर क्या होता है। सबसे पहले हम देखें कि जनरेटर होता क्या है। देखिए, जनरेटर कहा जाए तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा के रूप में बदलता है उसे हम जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर। कैसे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है, उसे हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। ठीक है, एसी किसे कहते हैं और डीसी किसे कहते हैं? एसी उसे कहते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युतीय ऊर्जा में बदले, उसे एसी जनरेटर कहेंगे, और जो डीसी विद्युतीय ऊर्जा में बदले उसे डीसी जनरेटर कहेंगे। ठीक है, तो जनरेटर हम लोगों ने देख लिया। हम इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन आज इसकी जो कुछ इसके बारे में मैं इसके कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में परिचय कर दूँ। उसके बाद मैं आगे क्लासों में आपको बताया जाएगा। तो हम जनरेटर के बारे में समझ गए। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदले उसे जनरेटर कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। एसी उसे कहा जाता है जो एसी में यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युतीय में बदले, और जो डीसी में बदले उसे डीसी, जो एसी में बदले उसे एसी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं कि जनरेटर, देखिए अभी हम देखिए यहाँ दिया हुआ एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ठीक है, अब एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम इसे यही समाप्त करेंगे एसी जनरेटर को, और आगे अब हम डीसी जनरेटर के भाग देखेंगे और उसके कुछ सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। ठीक, तो डीसी जनरेटर के दो भाग हो जाते हैं आगे चल के। एक हो जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर डीसी जनरेटर, एक हो जाता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक, एक क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर यहीं आकर समाप्त हो जाता है, और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर आगे तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, डीसी जनरेटर जो है एक डायनेमो भी होता है। क्या होता है? डायनेमो। एक डायनेमो भी होता है। डायनेमो उसे कहते हैं ये एक छोटी आकृति की जनरेटर होती है। क्या होता है? छोटा आकृति का बना जनरेटर होता है, उसे हम लोग डायनेमो कहते हैं, जो बैटरी चार्जिंग में प्रयोग किया जाता है या गाड़ियों में बैटरी चार्जिंग करने के लिए लगाया जाता है, उसे हम डायनेमो कहते हैं। ठीक, अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के दो भाग, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में देखते हैं। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ये होता है, इसके फील्ड को बाहरी स्रोत से विद्युत सप्लाई दी जाती है, वो डीसी होती है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लिया जाए। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर वो जनरेटर होता है जिसके फील्ड को बाहरी स्रोत से डीसी सप्लाई दी जाती है, उसे हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के नाम से जानते हैं। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को बाहरी स्रोत से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, इसमें खुद का अपना एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है जो इस जनरेटर को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है? ये स्वयं स्टार्ट, इसमें बाहर से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है और ये स्वयं स्टार्ट हो जाता है, और इसके अंदर एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, उसी कारण ये जनरेटर स्टार्ट होती है। ठीक, अब आगे हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर आगे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है डीसी शंट जनरेटर, एक होता है डीसी
सीरीज जनरेटर, एक होता है डीसी कंपाउंड जनरेटर। इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए डीसी शंट जनरेटर जो होता है, डीसी शंट जनरेटर जो होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये डीसी शंट जनरेटर है? इसको पहचानने का एक तरीका है, इसकी फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में होती है। डीसी शंट जनरेटर की फील्ड बाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के पैरेलल में रहेगी। ठीक, यदि किसी भी कोई जनरेटर है उसकी फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में है तो हम समझेंगे वो डीसी शंट जनरेटर है। उसके बाद है डीसी सीरीज जनरेटर। इसकी क्या होती है, इसकी फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में होता है। ठीक, और एक हाई स्पीड जनरेटर मानी जाती है इसे। फिर उसके बाद आता है डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर, इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक होता है शंट और एक होता है सीरीज। यानी ये दोनों वाइंडिंग, कंपाउंड का मतलब ही होता है किसी को जोड़ देना, दो चीज़ों को सम्मिलित कर देना। यानी शंट और सीरीज को दोनों मिला करके हम डीसी कंपाउंड जनरेटर का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक होती है सीरीज में और एक होती है शंट में। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा और आगे हम इसके बारे में, इसकी एक एक टॉपिक आएगी शंट जनरेटर के बारे में सेपरेटली के बारे में, सेल के बारे में, डीसी शंट जनरेटर के बारे में, जितने आप देख रहे हैं उसके अलग करके हम बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम देखते हैं जनरेटर के कार्य सिद्धांत। जनरेटर के कार्य सिद्धांत क्या है और किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, स्टॉप पर। तो अब हम देखेंगे डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत, यानी डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है और इसका कार्य करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। डीसी जनरेटर जो होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। क्या करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ये। ठीक, हिंदी में बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इसका कहने का मतलब ये है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी चालक को रखते हैं और वो चालक एक स्पीड से घुमाया जाता है तो उस चुंबकीय फ्लक्स को काटता है और काटने के फलस्वरूप एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक, वही ईएमएफ वोल्टेज का कार्य करता है, वही ईएमएफ वोल्टेज का काम करता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको अच्छी तरह समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमने अभी बताया कि ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता कैसे है। देखिए, जब किसी भी मैग्नेट में, एक मानते हैं कि एक मैग्नेट है, क्या ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट का अपना एक फ्लक्स होगा। क्या होगा? इसका अपना एक फ्लक्स होगा और इसकी जो क्षेत्र है इतने दूर में है, जो हमने एक वृत्त के आकार में बनाया है, ये इसका फ्लक्स का क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है इसकी। और इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी चालक को, इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी चालक को मूव कराते हैं, रन कराते हैं, तो वो चालक इसके चुंबकीय क्षेत्र का, इसके फ्लक्स का छेदन करता है और छेदन करने के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, छेदन करने के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाते हैं तो वो चालक इसके फ्लक्स को काटता है और काटने के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होता है। और ये ईएमएफ जो होता है एसी स्वभाव का होता है। क्या होता है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो ईएमएफ होता है एसी होता है कि डीसी होता है। तो वो ईएमएफ एसी होता है, हम उससे डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये क्या होता है? एसी होता है और हम इसे कम्यूटेटर का प्रयोग करके, कम्यूटेटर का प्रयोग करके इसे हम डीसी में बदलते हैं। ठीक है, ये एसी होता है और कम्यूटेटर के द्वारा इसे हम डीसी में बदला जाता है। अब ये तो हमने डीसी निकाल, डीसी के लिए हमने कम्यूटेटर का यूज किया, लेकिन इसी को यदि एसी को एसी के रूप में ही बाहर निकालना हो तब हम इसके लिए स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्लिप रिंग का।
स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ये इसके अंदर का जो ईएमएफ होता है इसे बाहर निकालने के लिए कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम आगे आप लोगों को बताएंगे।